हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वो होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। और ठंड कैसी पड़ रही है भाई, 2-3 दिन से ठंड की तो लोगों की बैंड बजी पड़ी है ठंड में। और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है कि ना तो कुछ काम करने का मन होता है, ना ही वीडियो शूट करने का मन होता है यार। लेकिन फिर भी ये हमारा काम है, हमें करना ही पड़ता है। घर का काम भी करना पड़ता है, वीडियो का काम भी करना पड़ता है, क्योंकि हम वीडियो को अपनी एक जॉब समझ कर करते हैं। वो करना भी चाहिए। जो भी काम अपने हाथ में लो, बड़ी शिद्दत से उसे पूरा करो, ताकि हमें उसका रिजल्ट 100% मिले। तो गाइस, पहली बार अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं भी अपने चैनल को ग्रो करा पाऊँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी की लाइव पर। कल जो जगत दीदी की लाइव आई थी अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ, और उस लाइव का टाइटल था चलो वकीलों वाली बातें करते हैं। भाई, आप इतने दिन से कहाँ गए थे, पहले तो हमें ये बताइए। 2 महीने से ये कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर। आप 2 महीने से क्या सो रहे थे, जब आप पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए जा रहे थे, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लोग दे रहे थे आपको। क्या क्या नहीं बोला, कैसी कैसी ऑडियो नहीं सुनाई, कैसे कैसे चैट नहीं दिखाई, जानू ये वो BCMC पता नहीं क्या क्या। तब आप नहीं बोले। तब आपका बोलना बनता था कि हाँ भाई, ये लड़की भी अपने लिए स्टैंड ले रही है। तब नहीं बोला आपने। और जब बाथरूम कांड आया सामने, तब सब लोगों ने आप पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, तब भी आप नहीं बोले। कहाँ कहाँ के कांड आए, होटल कांड, पता नहीं कौन कौन से आप लोगों ने जो कांड किए थे वो खुलकर सामने आए, लेकिन बंदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि मैं अपनी सफाई में भी कुछ बोलूं। भाई, जब हम सच हो बोलते हैं, हम सही होते हैं, तो हम गलत बर्दाश्त नहीं करते। कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है तो हम तुरंत जवाब देने आ जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आप ऐसे कमरे में दुबक कर बैठ गए, कोई मुझे देख ना ले ऐसे करके। और जब सारा मामला ठंडा हो गया, सब कुछ हो गया, तो आप टाइटल कौन सा लेकर आ रहे हो, लुटेरी दुल्हन। ये तो आपको तब भी बोला था लुटेरी दुल्हन। नहीं नहीं भैया, अब लुटेरी दुल्हन नहीं है, लुटेरी प्रेमिका। क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी, शादी हो जाती तो लुटेरी दुल्हन। लुटेरी प्रेमिका, ये टैग मिलना चाहिए इनको। तो अब बोल रहे मुझे लोग ऐसा बोलते हैं मैं लुटेरी दुल्हन हूँ। मैंने किसको लूटा? तुमने एक घर लूट डाला पूरे, इतने सोशल मीडिया पर इतने क्रिएटर को लूटा तुमने, ब्लैकमेल कर करके उन्हें लूटा। और जो भाई बहन और भाभी तीनों सोशल मीडिया पर बैठकर ये वकीलों वाली धमकी फेंक रहे हो ना, ये धमकी रखो अपनी जेब में। हाँ, ये धमकी अपनी जेब में रखो। तुम लोगों की उनके सामने तो चली नहीं, उन पर तो तुमने केस किया नहीं, पैसे ले देकर मामला सुलटा लिया। और अब जो लोग आप पर वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन देते हैं, वो उनका काम है रिएक्शन देना। आपके घर में जाके आपकी पर्सनल चीज़ों को लेकर नहीं आते हैं। जो सोशल मीडिया पर दिखता है, ऑडियंस को बोलने का राइट है, उस पर दिखता है वही बिकता है, ये तो पता होगा आपको। तो दीप्ति जी ने कुछ रिएक्शन दिया इन पर, इन जगत दीदी पर, या जगत प्रेमिका पर, जगत लुटेरी दुल्हन पर, जगत कुछ भी कह लो, इनके बहुत सारे नाम बन चुके हैं। अब ये आ रही है मुझसे बेहुदा औरत बोला। बेहुदा भाई, तो बेहुदा क्या गाली है? जो अपनी तमीज में, अपने दायरे में नहीं रहते उन्हें बेहुदा कहते हैं, जो कि आप है। जो दीप्ति जी को आप बोल रहे हैं ना कि वकील है, चल हट चल हट, ये इसी का है, वो भी बीडो है, पता है ना आपको। उसने भी बोला है कि कैसी होती है बीडो औरत। ये नहीं कहूंगी बीडो होना कोई पाप है, कोई पाप नहीं है, ये भगवान की करनी है। जो हम कर्म करते हैं पिछले जन्म में वो भुगतते हैं, और अब तो आपके जन्म में ही भुगत लेते हैं लोग। यही कर्म करते हैं, यही फल मिल जाता है, कर्मा यहीं पर मिल जाता है।
तुम इतने से बात का बतंगड़ लेकर आ गई हो, धमकी देने पर आ गई। लीगल तो जाना पड़ेगा, लीगल जाऊंगी। भाई आप इसका एटीट्यूड देखना, इनकी नजरों में एक जरा शर्म नहीं है, सच में कह रही हूँ। मैं तो इनका वीडियो देखती हूँ ना, पता नहीं मेरा ऐसा जी होता है कि मुंह को ऐसे बिल्ली के पंजे की तरह, सच बोल रही हूँ, लेकिन कर नहीं सकती ऐसा, लेकिन मन तो ऐसे ही करता है। ये औरत, इतने बड़े बड़े कांड खुले इसके, इसे बिल्कुल शर्म नहीं आई हमारी जगत दीदी को, और अब छोटी सी बात को पकड़ रही है ये रिएक्शन चैनल वाले को। और क्या बोलती है, रिएक्शन चैनल वालों को हम इग्नोर करते हैं तो ये अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर निकालते हैं। तुम लोग इग्नोर करते हो, तुम लोग व्यूज दोगे हमें, वाह। व्यूज के भूखे तो तुम लोग, तुम्हारे व्यूज डाउन होते हैं। अब जैसे ही कंट्रोवर्सी थमी, तुम लोगों के व्यूज डाउन हुए, तुम लोगों ने फिर एक टॉपिक पकड़ लिया किसी रिएक्शन चैनल वाले को परेशान करने का, जो आपने पिछले टाइम भी किया था। 12 रिएक्शन चैनल वालों को आपने स्ट्राइक दी थी, जो बेचारे इतनी मेहनत कर कर एक एक सब्सक्राइबर इकट्ठा करता है, एक एक वॉच टाइम कंप्लीट करता है कि 1 घंटे का, और आपको एक स्ट्राइक देने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि आप दूसरों की मेहनत को समझते ही नहीं है। क्योंकि आपको तो सिंपैथी कार्ड मिल गया, आपने तो सिंपैथी खेल खेल के आंसू बहा बहा के ऑडियंस इकट्ठी कर ली। हर कोई ऐसा नहीं होता है, हर कोई अपना दुख दर्द सोशल मीडिया पर लाकर नहीं रखता है। सब भले कैमरे के पीछे कितना ही दुख तकलीफ हो, लेकिन इंसान हंसकर वीडियो बनाता है, हंसकर वीडियो लेकर आता है, ताकि वो अपनी ऑडियंस को डिप्रेशन में ना भेजे। और आप बोल रहे थे ना कि वो बोल रहे थे डिप्रेशन में है, तो क्या रो के दिखाओ? मत दिखाओ भाई, बिल्कुल रोकर मत दिखाओ। आप तो रोगे, आप तो भड़कते हो, आप बिल्कुल भड़कते हो। आपके खिलाफ कोई रिएक्शन बना देता, आपकी तारीफ करो जब तक आपको लोग अच्छे लगते। भाई लोगों का माइंड नहीं है क्या, लोगों का चीज़ सोचने का नज़रिया नहीं है कि वो अपने नज़रिए से भी किसी को सही है किसी को गलत ठहरा सकते। हमें आप गलत लगते हो तो हम आपको गलत ठहराते। हमने जगत भैया को भी कभी सही नहीं बोला, लेकिन जो रिएक्शन देता है भाई वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को देखता है, समझता है, उसे जो ठीक लगता है वही रिएक्शन। देखो मेरी नज़र से जो इंसान गलत है जरूरी नहीं कि सामने वाले की नज़रों से भी हो, मेरी नज़र से जो इंसान सही है जरूरी नहीं सामने वाले की नज़रों। सबके नज़र का तरीका अलग अलग होता है, देखने का सुनने का सब का तरीका अलग होता है। मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही सामने वाले को गलत लग सकती है, या उसे अच्छी लग रही तो मुझे गलत लग सकती है। यही रिएक्शन होता है ना, कि हम आप लोगों की चापलूसी करें कि भाई आप बड़े क्रिएटर हो तो हमें आपके फेवर में ही वीडियो बनाना है। आपको इतनी सी शर्म नहीं है, इतनी सी शर्म नहीं। इतने बड़े बड़े कांड किए आपने, लोगों को बर्बाद किया, कितने घर तोड़े, कितने घर तबाह किए, और फिर यहाँ पर आकर तमीज़ सिखा रही हो। तमीज़ में रहना, लहजे का ध्यान रखना। तमीज़ थोड़ी बहुत आप सीख लो, लहजे में थोड़े बहुत आप भी रह लो। अगर हम सही रहते हैं ना तो कोई की हिम्मत नहीं होती है कि हमारे ऊपर उंगली उठाए। उंगली उठाने का मौका देते हो आप, और फिर जब उंगली उठती है तो बर्दाश्त नहीं होती आपसे। और जो बोल रहे हैं ना मूछे नहीं मुड़वाएंगा, मूछे, भाई कोई नहीं बोल रहा आपसे कि आप मूछे मुड़वाओ। ये आपके भाई का ही कहा हुआ शब्द है कि अगर मेरी बहन के खिलाफ कोई इतना सा सबूत ला दो, ये मूछे है ना अभय तिवारी की, सॉरी गाइस नाम ले दिया, ये मूछे मुड़वा दूंगा। आपने ये बोला था, किसी ने आपसे नहीं बोला कि आप मूछे मुड़वाओ। तो ये आपकी ही बात बोलते हैं ना, थूक के चाट लेते हैं, पैसे वाला आप काम करते हो। फिर ऑडियंस पीछे पड़ गई तो बोलते हैं हमें। आप ऐसे शब्द मत बोला करो कि आप खड़े ना उतर पाओ। कमिटमेंट क्यों करते हो आप ऐसे कि आप उस पर खड़े ही ना उतर पाओ। आप सिंपैथी कार्ड खेल खेल के ऑडियंस इकट्ठी करी, आपने पीठ पीछे भाई बनाया, पीठ पीछे नहीं कैमरे पर ही भाई बनाया, राखी बांधी, ऐसे ऐसे दिखाया आपने भाई बहन का रिश्ता, और पता चला कि आप दोनों की आशिकी चल रही थी। भांडा फूट गया तब आप चुपचाप रहे,
उस सामने वाले बंदे ने आप पर इतने एलिगेशन लगाए, ऑडियंस ने लगाए। ऑडियंस तो खैर जो सुनती है देखती है वही जवाब मांगती है कि हम आपको सब्सक्राइब किए हैं, इतने टाइम से देख रहे हैं, आपने हमें धोखा दिया, यही कहती है ऑडियंस। लेकिन आप फिर उसे धोखा देते हो ऑडियंस को, तो तब आप बोलने नहीं आते हो, लेकिन जब मामला ठंडा हो जाता है तब आप बोलने आते हो भाई बहन, और फिर लीगल की धमकी देते हो। तो ऐसा नहीं होता है। आपको अब तो बोलना चाहिए ही नहीं था, जब बोलना था तब आप बोले नहीं, जब नहीं बोलना है तब आप बोल रहे, इसमें आप ही गलत दिख रहे हो। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं इस रिएक्शन वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।